हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, बड़े अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम अपने नए टॉपिक नरेशंस को शुरू करने वाले हैं। तो अपने इस टॉपिक की बात करें तो एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस आपकी प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर बात करें अपने बोर्ड क्लासेज की तो वहां पे भी इसके क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। तो अपने इस टॉपिक को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और जो टॉपिक अपन शुरू करने वाले हैं आज वो है नरेशन। अब ये नरेशन नाम सुन के थोड़ा सा ऐसे लग रहा होगा कि क्या है, इस क्या पढ़ने वाले हैं। अगर ऐसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं इस शब्द के बारे में कि नरेशन शब्द आखिर आया कहां से है। ये पता होगा आप लोगों को, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताने वाला हूं आप लोगों को। जो नरेशन शब्द है वो एक वर्ब होती है अंग्रेजी में नरेट। कौन सी वर्ब है ये? नरेट, जिसका मतलब होता है टू से और टू स्टेट। टू स्टेट इसका मतलब होता है कहना और इसका मतलब होता है कथन। तो आपका जो ये नरेशन शब्द है वो किससे बना है? नरेट वर्ब से बना है। तो इसका मतलब नरेशन शब्द का मतलब अपन क्या लेंगे? कथन लेंगे। कथन ही क्यों? आप कहोगे सर कहना क्यों नहीं ले रहे? तो आप कहना भी हो सकता है, लेकिन कहना अपने पास क्या है कि थोड़ी एक वर्ब सी लगती है, इसलिए अपन यहाँ पे क्या है कथन रखेंगे। अब अगर अपन ने कथन रखा है इसका नाम, तो कथन को एक और नाम से जानते हैं अपन अंग्रेजी में। क्या नाम से जानते हैं? वो होता है स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट का मतलब आप समझते ही हो, कोई वक्ता अपनी बात जो कहता है वो स्टेटमेंट होता है। इसका मतलब अपन नरेशन में, नरेशन जो शब्द है इसको क्या कह सकते हैं? कथन कह सकते हैं, स्टेटमेंट कह सकते हैं, और इसको टू से मतलब कहना भी कर सकते हैं अर्थ। अब आप कहोगे सर इसका अर्थ कहना करना है कि कथन करना है, तो अर्थ से कोई लेना देना नहीं है आप लोगों को। क्या करना है अर्थ का? आपको बस ये सीखना है कि नरेशन में अपन करते क्या है, आपको वो सीखना है, और वो मैं आप लोगों को सिखा कर रहूंगा। अब हम बात करते हैं नरेशन की। तो नरेशन के दो भाग होते हैं। नरेशन के कितने भाग होते हैं? नरेशन के दो भाग होते हैं। अब वो दो भाग कौन कौन से हैं वो मैं बता देता हूं। एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। अब इसमें अपन है ना स्पीच भी जोड़ सकते हैं। ये होता है डायरेक्ट स्पीच, ये होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नरेशन, अपन नरेशन किसे कहते हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कहते हैं, और मोस्टली बच्चे इसको इसी नाम से जानते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब नरेशन में अपन करते क्या है? जो डायरेक्ट वाक्य होता है उसको अपन क्या है इनडायरेक्ट में बदलते हैं। अब ये इनडायरेक्ट में बदलने के नियम तो आगे की बात है, पहले एक बात बता देता हूं कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो श्रोता होता है, जो सुनने वाला होता है, ऑडियंस जो होती है वो क्या करती है, जो कर्ता की बात है वो डायरेक्ट कर्ता के रूप में कहती है, वो डायरेक्ट स्पीच होता है। मैं इसमें एक आसान सी भाषा में लिख देता हूं, जिसमें कर्ता यानी जो ऑडियंस है मैं उससे कह रहा हूं, जिसमें कर्ता अपनी बात सीधे लिसनर को कहे, लिसनर को कहे, वो क्या होता है अपने पास डायरेक्ट स्पीच होता है। अब इसमें आए तो इसका मतलब होता है जिसमें कर्ता, कर्ता का मतलब मैं यहां से ऑडियंस ही ले रहा हूं, जो किसी की बात सुन के डायरेक्ट उसी के शब्दों में कहती है, जिसमें कर्ता अपनी बात किसी माध्यम से लिसनर को कहे, लिसनर को कहे, वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, छोटी सी बात है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। अब इसमें आते हैं डायरेक्ट स्पीच में। अब ये जो डायरेक्ट स्पीच होता है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं क्योंकि डायरेक्ट से तो अपन इनडायरेक्ट बना देंगे, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं। ये जो डायरेक्ट स्पीच है इसके दो भाग होते हैं। इसके दो भाग कौन से होते हैं? इसके भाग होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब।
अभी रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, अब इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य कौन सा होता है? रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य, इसके दो भाग होते हैं, कौन से? रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य। तो ये जो वाक्य होता है रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य, ये इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला वाक्य होता है। इन्वर्टेड कोमाज के बाहर वाला वाक्य, यानी जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला वाक्य होता है वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य होता है। इसको अपन आगे जब चलेंगे तो इसको केवल आरवी से डिनोट करेंगे कि मैं पूछूं आरवी का वाक्य कौन सा, तो आपको बताना रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य है जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला वाक्य होता है। अब बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच की। तो जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, इन्वर्टेड कोमाज के अंदर वाला वाक्य, अंदर वाला वाक्य जो होता है वो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य होता है। और इसको अपन किससे डिनोट करेंगे? इसको अपन आर एस से डिनोट करेंगे। अब अपन क्या करते हैं कि अपने पास ये वाक्य दिया हुआ होता है और इसको अपन इसमें चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। और किस नियमों से करेंगे, किन नियमों से करेंगे, वो सारी बातें अपन करने वाले हैं। ये थी इसके नरेशन के बारे में बेसिक बात जो आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं इसके आगे की। आगे की बात करें तो बात करते हैं अपन आगे की। अब आगे की बात करें तो अपने पास डायरेक्ट स्पीच से, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले आरवी को बदला जाता है। आरवी का मतलब अब आप समझ गए होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। मैं एक बार तो यहां पे लिख देता हूं, बाद में आगे नहीं लिखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं, को बदलते हैं। तो इसका मतलब अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं? रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने के नियम। तो सबसे पहले अपन यहां पे बात कर लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने के नियम। और बात करते हैं अपने कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो कौन सी होती है। यानी कहने का मतलब नॉर्मली ये कहते हैं कि से, सेज और सेड को बदलने के नियम, को बदलने के नियम। इसका मतलब जो आरवी है आप लोगों के पास वो ये है, ये आती है आप लोगों के डायरेक्ट स्पीच में। जो रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य होता है उसमें से हो सकता है, सेज हो सकता है, सेड हो सकता है। आपके ऑप्शन की बात वो मैं अलग करने वाला हूं, उसमें मैं आप लोगों को एग्जांपल समझाऊंगा। पहले आपको ये समझाना है, इसके बाद आप लोगों को और बात बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है इसको अपन आरएस के वाक्य के अनुसार बदलते हैं। तो मैं एक बात लिखा देता हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं से, सेज और सेड को आरएस के वाक्य के, आरएस का वाक्य कौन सा मैं बता देता हूं, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के अनुसार बदला जाता है। अभी आरएस का जो वाक्य है वो कितने प्रकार का हो सकता है? तो वो आपके पास 5 प्रकार का हो सकता है। तो प्रकार के कौन से होते हैं? इसमें एक आरएस का वाक्य है वो आपके पास क्या हो सकता है? सिंपल, जिसको आप अफर्मेटिव कहते हैं, सिंपल या नेगेटिव हो सकता है, तो ये हो सकता है। नंबर 2 की बात करें तो इंटेरोगेटिव हो सकता है, इंटेरोगेटिव। अब इसमें भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है, वो अलग होता है। बात करें नेक्स्ट की तो वो अपने पास इंपेरेटिव हो सकता है, इंपेरेटिव। इसके बाद बात करें नेक्स्ट तो वो हो सकता है ऑप्टेटिव। और अगर बात करें इसके आगे की तो नेक्स्ट नंबर 5 में हो सकता है एक्सक्लेमेटरी,
मेट्री, ये 5 वाक्य हो सकते हैं। इन पांचों वाक्यों के अनुसार अपन क्या करते हैं, अपनी जो आरवी होती है इसको बदलते हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये जो सेंटेंसेज है, ये जो 5 प्रकार की वाक्य है, वो मैं आप लोगों को अलग से क्लास में भी समझाऊंगा। फिलहाल मैं बता देता हूँ। सिंपल या नेगेटिव आप जानते हो, इंटरोगेटिव आप जानते हो, इंपेरेटिव जिसमें आदेश हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकती है, ऑर्डर हो सकता है, कमांड हो सकती है। ऑप्टेटिव इच्छा सूचक वाक्य जिसमें अपनी इच्छा होती है वो होता है। बात करें एक्सक्लेमेटरी वाले वाक्य की तो वो होता है आश्चर्यजनक वाक्य। तो इन वाक्यों के अनुसार अपन क्या करते हैं, आरवी को बदलते हैं, यानी से को, सेज को, सेड को बदलते हैं। अब मैं आप लोगों को नियम लिखवाता हूं, से, सेज और सेड को बदलने के नियम। बात करते हैं आगे की, बात करते हैं अपने पास से, सेज और सेड को बदलने के नियमों की। तो से, सेज और सेड को बदलने के नियम, अब ये कौन कौन से हैं वो मैं नियम आपको सारे बताने वाला हूं आज की इस क्लास में, आप फिर कभी गलती नहीं करोगे। अब बात करते हैं, जैसे यहां पे सबसे पहले बात करें तो सबसे पहली बात यह है, अगर आरवी, अब आप समझ गए होंगे, आरवी के वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आरवी को नहीं बदला जाता है। आरवी मतलब से, सेज और सेड को नहीं बदला जाता है, को नहीं बदला जाता है। ये बात सबसे पहले है, ध्यान में रखनी है, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आरवी के वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपन इनको नहीं बदलते हैं, जैसी आई वैसी की वैसी रखते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं, एक एग्जांपल लिखवाता हूं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो जैसे ही सेड, और वाक्य ऐसे आएगा, बिल्कुल मैं बता रहा हूं वैसे। ही सेड माई नेम इज अमित, और वाक्य कर दिया मैंने कंप्लीट इन्वर्टेड कॉमा में। अब मैं पढ़ा रहा हूं तो भाई मेरा ही नाम लिखूंगा, आपका कहां पे लिखूंगा, मैं आपका तो जानता ही नहीं हूं, आप अपना नाम बताया करो मुझे। अब बात करते हैं, ही सेड माय नेम इज अमित, कि उसने कहा मेरा नाम अमित है। इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो गया। अपनी बात करते हैं वो डायरेक्ट स्पीच की। ये क्या कहता है, ये कहता है मेरा नाम अमित है, इसने डायरेक्ट बताया भाई, उसका नाम बताया। अब सबसे पहले बात करते हैं कि सैड को बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। तो मैंने बताया कि अगर आरवी में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं इसमें। अब ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब इस सैड को नहीं बदलेंगे अपन, इसको ऐसा कैसा रखेंगे। तो ये आपका जब डायरेक्ट वाक्य है, इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही सेड, ही सेड हो गया। अब बात करते हैं कि इसको कोमा को हटाने के लिए हमें एक कंजक्शन की आवश्यकता होती है। कंजक्शन लगाने के नियमों की बात मैं अपने आगे करने वाले हैं, वो चिंता छोड़ो आप। तो यहाँ पे मैं बता देता हूं, अगर आरएस का वाक्य सिंपल या निगेटिव हो तो दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। अपन आगे बात करेंगे, आप चिंता मत करो, बिल्कुल आपको डिटेल से समझाने वाला हूं मैं। ही सेड दैट, अब ये पर्सन है, पॉजेसिव फर्स्ट है, तो इसको पॉजेसिव फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को अपन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ये नियम सारे मैं आगे करवाने वाला हूं, पर्सन बदलने के नियमों में। तो ये फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हो जाएगा हिज। क्यों हुआ है ये एक्सप्लेन अपन आगे करेंगे। नेम और इज एमआर को अपन वाज वर्ब में चेंज कर देते हैं, क्यों करते हैं ये टेंस परिवर्तन में बताऊंगा। और यहाँ पे हो जाएगा अमित, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। अपनी जो बेसिक बात है वो ये है कि अपन सेड को नहीं बदल रहे हैं यहाँ पे। क्यों नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि इसके बाद में ऑब्जेक्टिव नहीं दे रखा है। अब आप कहोगे सर कि ये सेड टू है, क्या बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है, इस नियम से चिपकना नहीं है। अब मैं देखो यहाँ पे ना आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ए ऑप्शन दिया मैंने, ही टोल्ड दैट हिज नेम वॉज अमित। दूसरा उसने दिया है ऑप्शन, ही सेड टू हिज नेम वॉज अमित। तीसरा उसने सी ऑप्शन दिया है, ही
आस्क्ड ही, नहीं सॉरी, यहां पे ही सेड इफ हिज नेम वॉज अमित। ये हो गया। अब बात करते हैं डी ऑप्शन की। तो सेड ही सेड he said what his name was, और अमित यहां पे कर दिया कंप्लीट। अब ये चार ऑप्शन आ गए आपके एग्जाम में। अब ये चारों ऑप्शन आप लोगों को देखने हैं सही तरीके से। अब मैंने तो लिखवा दिया, अगर आरवी में ऑब्जेक्ट नहीं है, आरवी की वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वहां पे क्या है, अपन सैड को नहीं बदलते हैं। इसमें तो बदल रखा है, बाकी सभी में नहीं बदल रखा है। लेकिन ये वाक्य गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे टू कंजक्शन लगा दिया इसलिए गलत है, यहाँ पे इफ कंजक्शन लगा दिया ये गलत है, यहाँ पे व्हाट कंजक्शन लगा दिया ये गलत है। अब ये क्यों गलत है, इसके लिए अपन आगे ध्यान से सुन लेना। बस मैं बता रहा हूं कि अगर ऑप्शन ऐसा आ जाए तो ये आपका सही है, क्योंकि इसमें इसने टोल्ड कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, कंजक्शन भी सही लगा रखा है, बाकी नियम भी सही है, तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सर ने कह दिया कि आरवी के वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो सैड को नहीं बदलते हैं या सैज को नहीं बदलते हैं। आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली नहीं बदला जाता है। ये आपको दिमाग में रखना है। तो ये बात आपको ध्यान में रह जाएगी होगी। पहला नियम आपको ध्यान में रखना है कि अगर आरवी के वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो से या सेज या सैड को नहीं बदला जाता है। अब एक एग्जांपल और बताता हूं मैं इसका, इसके बाद में बात करते हैं आगे। तो एग्जांपल की बात करें तो जैसे जैसे आगे एग्जांपल बताते हैं आप लोगों को कि राम सेज आई एम ए डॉक्टर। ये एक बार मैं नॉर्मल वाक्य बता रहा हूं, जो आपको एक बार ये जो वर्ब है जो अपने आरवी है उसको बदलने के नियम समझ में आ जाए। ये बाकी जो नियम एग्जांपल आते हैं ना आपकी कंपटीशन में, वो सारे एग्जांपल समझाने वाला हूं। मैं केवल एक बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये आपको समझना है, बाकी नियम आपको अलग से समझाऊंगा। तो ये डायरेक्ट वाक्य, इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे अपन। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले जो चीज बदली जाती है वो आरवी बदली जाती है, मैंने बता दिया आप लोगों को। अब इसको बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? नहीं बदलेंगे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब इसको नहीं बदलेंगे। इसको नहीं बदलेंगे तो वाक्य हो जाएगा राम सेज। और कंजक्शन मैंने अभी बताया, अगर आरएस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो तो आरएस का वाक्य कौन सा होता है? आरएस का वाक्य होता है आपका जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है। तो आरएस के वाक्य का टेंस, अगर आरएस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो तो अपन दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं दैट, तो दैट कंजक्शन हो गया। अब बात करते हैं इसके बाद में, कंजक्शन के जस्ट बाद में आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, चाहे वाक्य किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, जो मैंने बताए हैं उनमें से। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट है आई, कौन सा पर्सन है? ये पर्सन भी लिखवाने वाला हूं मैं आप लोगों को, इसके बाद में लिखवाने वाला हूं। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदला जाता है? आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। तो अपन राम, नाउन कभी भी इनडायरेक्ट वाक्य में नहीं लिखी जाती है, ये आप बात ध्यान में रखना। नाउन का प्रयोग नहीं होता है, बस अगर ऑब्जेक्ट के रूप में है तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास राम है, तो राम के लिए जो प्रोनाउन काम में आता है वो आता है ही, और यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, तो राम का सब्जेक्ट ही है, तो अपन यहाँ पे ही लिखेंगे। ये सारी एक्सप्लेन हो जाएगी, आप लोग ध्यान में रखना। तो ही, दैट ही, और इज एम आर को अपन वाज वर्ब में चेंज करते हैं, यहाँ पे चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आरवी, ये सारे मैं टेंस बदलने के नियमों में बताने वाला हूं, अगर आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो अपन टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं, और अगर अपन टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे तो ही के साथ तो एम आता ही नहीं है। तो यहाँ पे आई को अपन ने ही बना दिया है, तो एम को अपन क्या करेंगे? इज बनाएंगे, तो टेंस भी परिवर्तन नहीं हुआ, और आपका ही के साथ इज भी आ गया है। ये आई के साथ एम था, आई को ही बनाया तो एम का इज कर दिया, तो आपका टेंस परिवर्तन नहीं हुआ है, और जो बच गया उसको अपन ऐसा कैसा लिख देते हैं। इस तरीके से आपको से या सेज या सेड को कब नहीं बदलना है? अगर आरवी के वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो नहीं बदलना है। मुझे लगता है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके आगे। अगर अब बात करते हैं इसके आगे जो आरवी को बदलने के नियम है। अगर आरवी के वाक्य में
ऑब्जेक्ट हो तो आरवी यानी से सेज और सेड को निम्न अनुसार बदलते हैं बदलते हैं। अब ये बदलने के नियम मैं लिखवाऊं इससे पहले आप लोगों को एक बात बताने वाला हूं। अब बात करते हैं कि ये जो से होती है, जो से वर्ब होती है, ये आपके पास इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया के बाद तो ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है, कभी नहीं आता है। जो अपने पास इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं इसके बाद में ऑब्जेक्ट कभी नहीं आता है। तो फिर क्या करेंगे, तो ये जो वर्ब है इनके बाद में आपको टू का प्रयोग करना है, या इनके बाद में टू होगा तो ही इनके बाद में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो इसका मतलब है अगर आरवी के वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब है इनके बाद में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग हमेशा होता है, ये आपको दिमाग में रखना है। और अगर ऑब्जेक्ट है तो टू भी दिया हुआ होगा, और अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको अपन किस तरीके से बदलेंगे वो सारी बातें अपन बात करने वाले हैं। तो मैंने वाक्य कितने प्रकार के बताए हैं आप लोगों को, सिंपल या नेगेटिव हो सकता है, इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो सकता है। इसके अलावा बात करें तो अपने पास इंपेरेटिव हो सकता है जिसमें आदेश होता है, कमांड होती है, रिक्वेस्ट होती है, प्रे होती है, विश होती है। बात करते हैं ऑप्टेटिव की। ऑप्टेटिव होता है इच्छा सूचक, अब जिसमें अपनी इच्छा जाहिर होती है, कल्पनाएं जाहिर होती है, वो होता है। इसके बाद में बात करें एक्सक्लेमेटरी की तो वो हो सकता है। तो उन वाक्यों के अनुसार अपन क्या है, आरवी को यानी से, सेज और सेड टू को बदलते हैं। अब इसमें बात करते हैं सबसे पहले नोट। अगर आरएस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो तो से टू को अपन टेल में बदलते हैं, ये ध्यान में रखना है। सेज टू को टेल्स में बदलते हैं, और सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं। ये कब करना आप लोगों को, अगर आरएस का वाक्य यानी इन्वर्टेड कोमा के भीतर वाला वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो तो से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, और सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल समझाता हूं मतलब आपको समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल समझे तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल में देखें तो जैसे से टू या सेज टू या सेड टू को कैसे बदला जाता है, वो तो मैंने बता दिया कि आपको सिंपल या नेगेटिव होने पे कैसे बदलना है। तो जैसे अपने एक वाक्य लिखा, दे से टू मी यू आर वेरी क्लेवर, और वाक्य को मैंने कर दिया कंप्लीट। अब ये बात करें अपन तो सबसे पहले अपन जब आरवी जो डायरेक्ट स्पीच होता है, डायरेक्ट वाक्य से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो जो सबसे पहले बदला जाता है वो बदला जाता है आरवी को। तो आरवी आपके पास यानी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, से टू है। तो से टू को बदलने के लिए आपको क्या देखना है, मैंने बता दिया अगर आरएस का वाक्य, तो आरएस का वाक्य कौन सा है, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। अब ये रहा इन्वर्टेड कोमा के अंदर। अब ये अगर सिंपल है तो सिंपल ही दे रखा है, इसमें नोट हो जाता तो नेगेटिव हो जाता, नोट नहीं है तो सिंपल वाक्य, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है नेगेटिव है कि सिंपल है। आपको ध्यान में रखना अगर सिंपल है नेगेटिव है तो आपको से टू को किस में बदलना है वो मैंने बता दिया। इनडायरेक्ट बनाते समय क्या हो जाएगा, दे टेल मी, तो देखो से टू को मैंने टेल में चेंज कर दिया है। और ये ऑब्जेक्ट रहा आप लोगों के पास, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है तो इसके पहले आपके पास मैंने बता दिया कि इसके साथ टू जरूर आएगा, वो भी लिखा हुआ है, दे टेल मी। अब कंजक्शन जो कोमा है इसको हटाने के लिए आपको एक कंजक्शन की आवश्यकता होती है, और अगर आरएस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव होता है तो अपन दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। ये अपन कंजक्शन लगाने के नियमों में भी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं दैट, तो क्या हो गया, दैट टेल मी दैट। अब ये कंजक्शन के जस्ट बाद में, कंजक्शन के जस्ट बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, चाहे वाक्य कोई भी हो, चाहे सिंपल हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, ऑप्टेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, जो भी हो। यहाँ पे सब्जेक्ट है यू,
कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। ये अपन बात करने वाले हैं, चिंता मत करो। मैं आप लोगों को पर्सन बदलने के, जब अपन पर्सन बदलने के नियमों में आएंगे तो आप एक सारणी लिखवाऊंगा, आप समझ जाओगे। यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब आरवी का ऑब्जेक्ट है मी, अब यहाँ पे मी तो है ऑब्जेक्ट और यू है सब्जेक्ट, तो अपन इस मी का भी क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मी का जो सब्जेक्ट होता है वो होता है आई, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आई, तो क्या हो जाएगा? दे टेल मी दैट आई। अब इसका टेंस परिवर्तन बात करते हैं, तो यू के साथ तो अपन ने क्या लिखा है? आर लिखा है, बहुवचन है इसलिए आर आएगा। लेकिन आपको इसका टेंस परिवर्तन करना है कि नहीं करना? वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आर भी आपकी प्रेजेंट में, ये भी अपन बात करने वाले हैं टेंस परिवर्तन में। तो अब यू को अपन ने आई में चेंज कर दिया, अब यू को अपन ने आई में चेंज कर दिया। टेंस आपका प्रेजेंट सिंपल, यानी एक सिंपल वाक्य जो होता है वो संकेतवाचक होता है। तो इज, एम, आर तीन होती है हेल्पिंग वर्ब, तो तीन हेल्पिंग वर्ब होती है। तो यू को अपन ने आई कर दिया, तो आई के अनुसार आपको क्या करना है? एम करना है। और वेरी क्लेवर, इनको अपन चेंज नहीं करते हैं। वेरी क्लेवर। एक बार मैं सिंपल सिंपल सेंटेंस आप लोगों को समझा रहा हूं, इससे आपको क्या है कि समझने में आसानी होगी। ये हो गया सेज, से टू। बात करते हैं सेज टू की, तो सेज टू ये करता अपने पास एक वचन होगा, तो सेज टू हो जाएगा। तो जैसे श्याम, श्याम says to him, you can, you can help my brother, और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। अब बात करते हैं अपने, ये वाक्य से आपको कोई लेना देना नहीं है कौन सी टेंस का, किस प्रकार का है। आपको सिर्फ ये देखना है कि सबसे पहले मैं जो नियम बता रहा हूं वो बता रहा हूं, जो आरवी है, जो से टू होता है, सेज टू होता है, सेज टू होता है, इनको बदलने के नियम। तो सबसे पहले तो आपको इनडायरेक्ट में, तो सब्जेक्ट तो आपके पास श्याम लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे श्याम लिख देता हूँ, श्याम लिख दिया। अब आपको चेंज क्या करना है? सेज टू को। अब इसको बदलोगे तो आपको आरएस का वाक्य देखना है, तो आरएस का वाक्य क्या? यू कैन हेल्प माई ब्रदर। तो यहाँ पे अपने पास अगर आप कहोगे सर नेगेटिव बनाओ, तो मैं यहाँ पे ये लो, ये नोट हो गया, कांट हो गया, तो ये नेगेटिव हो गया। यहाँ पे ये सिंपल है, कोई बात नहीं, इसको नेगेटिव बना देते हैं, तो यू कांट, नेगेटिव हो गया। अगर आरएस का वाक्य नेगेटिव या सिंपल है, तो सेज टू को मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, टेल्स में बदलते हैं, तो टेल्स कर दिया। अब ये टू है, इसके साथ हट जाएगा हिम, ये मैंने लिख दिया। तो सबसे पहले इसी की बात चल रही है, तो इसको बदल दिया। आरएस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव होने पे अपन दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं दैट, दैट आ गया। अब कंजक्शन के जस्ट बाद में आपको क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट है यू, सेकंड पर्सन, अभी बताया मैंने। अब सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब आरवी का ऑब्जेक्ट है हिम, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो हिम का जो है अपन क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ही। अब इसका कांट है, टेंस परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि आरवी प्रेजेंट में है, तो ये क्या हो जाएगा? ही कांट। अब ये कांट का कांट रहेगा, इसको कुछ नहीं चेंज करने वाला क्योंकि मॉडल चेंज होते ही नहीं है। अब हेल्प, वर्ब भी नहीं बदलते हैं, इसके अनुसार ही बदलते हैं अपन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के अनुसार। अब बात करते हैं माई, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन बदला जाएगा, फर्स्ट पर्सन है, ये है क्या? पजेसिव फर्स्ट। ये सारी सारणी में बताने वाला हूं आप लोगों को। फर्स्ट पर्सन को आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब श्याम तो लिखेंगे नहीं, श्याम का पजेसिव फर्स्ट बनाएंगे, तो श्याम के लिए अपन यूज करते हैं ही, तो ही का पजेसिव फर्स्ट होता है हिज, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? हिज ब्रदर। तो वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपका सेज टू भी हो जाता है। बात करते हैं सैड टू की, जैसे मम्मी सैड टू डॉटर, you did not clean your room, और वाक्य को मैंने कर दिया कंप्लीट। अब अपने पास तीनों आ गए भाई, सेज टू आ गया, सेज टू आ गया, सेड टू आ गया है। आगे अपन बात करेंगे एक एक एग्जांपल की, तो वो ध्यान में रखना। इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले आपको सेड टू को बदलना है, तो सेड टू को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? मम्मी। अब इसको आपको बदलना है तो आरएस के वाक्य को देखना है, अगर ये सिंपल या नेगेटिव है तो आपको इसको टोल्ड में बदलना है, जो मैंने लिखवाया आप लोगों को, तो क्या हो जाएगा? टोल्ड। और डॉटर, और कंजक्शन मैंने बता दिया, आरएस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव होने पे दैट कंजक्शन लगाते हैं, तो दैट हो जाएगा। कंजक्शन के बाद में सब्जेक्ट लिखा जाता है आरएस के वाक्य का, यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है? डॉटर, डॉटर ये भाई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट।
अब डॉटर तो लिखेंगे नहीं, मैंने बता दिया सब्जेक्ट हमेशा ये मान के चलो प्रोनाउन रूप में लिखा जाता है। तो डॉटर के लिए अपन क्या यूज करते हैं, सी, तो यहां पे अपन लिखेंगे सी। अब टेंस परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर आरवी आपके पास पास्ट में है तो टेंस परिवर्तन होता है। तो डिड यानी पास्ट इंडिफिनिट को अपन पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, तो ये मैं आप लोगों को बिल्कुल बता दूंगा। क्लीन, तो क्लीन की थर्ड फॉर्म आ जाएगी योर, सेकंड पर्सन पजेसिव फर्स्ट, डॉटर के अनुसार सी काम में लिया है तो यहाँ पे इसका हो जाएगा हर, और रोम वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपको से टू, सेज टू या सेड टू को बदलना है। ये होता है आपको सिंपल वाक्य होने पे से टू, सेज टू और सेड टू को कैसे बदलते हैं। अब बात करते हैं इसके आगे की। आगे की बात करें तो ये तो था आपके पास क्या कि अगर आरएस का वाक्य सिंपल हो तो अपन से टू, सेज टू या सेड टू को कैसे बदलते हैं। अब बात करते हैं इसके आगे की। आगे की बात करें, अगर अगर आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव, आप समझ लेना, और या इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो तो अपन कैसे बदलेंगे, तो से टू को आस्क में बदलेंगे। किस में बदलेंगे भाई, आस्क में बदलेंगे। अब इंटेरोगेटिव होने पे से की जो फॉर्म है उसको अपन आस्क वाली जो फॉर्म है उसमें चेंज करते हैं। तो अगर वाक्य में सेज टू दिया हुआ है तो इसको अपन आस्क्स में बदल देते हैं, ये हो जाएगा। अगर अपने पास सेड टू दिया हुआ है तो इसको अपन आस्कट में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं, आस्कट में बदलते हैं। तो ये हो गई आपके पास वाक्य। यानी कहने का मतलब, अगर आपके पास आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक या प्रश्नवाचक नकारात्मक है तो अपन जो फॉर्म इसकी है वही फॉर्म अपन आस्क की बना देते हैं। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे डायरेक्ट वाक्य लिखा मैंने, जैसे आई से टू हिम, आर यू गोइंग टू जयपुर, और वाक्य को मैंने कर दिया कंप्लीट। अब देखो बात करते हैं कि इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने बता दिया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो सबसे पहली चीज बदल जाती है वो अपने पास आरवी होती है। अब आरवी यहाँ पे क्या है, से टू है। अब इसको बदलने के लिए आपको क्या देखना है, आरएस का वाक्य देखना है। आरएस का वाक्य क्या है, आर यू गोइंग टू जयपुर, और इंटेरोगेटिव मार्क लगा है, इसका मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है। और अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो से टू को किस में बदलोगे, आस्क में बदलोगे। तो क्या हो जाएगा, आई आस्क हिम। और मैंने ये बताया है कि जब कंजक्शन है उसके बदलने के नियम तो लिखा है नहीं, मैं बता देता हूं। जब आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो और किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो सकती है, टेंस वाली भी हो सकती है, मॉडल भी हो सकती है, टोटल 24 सहायक क्रियाएं होती है, कोई भी एक हो सकती है। तो यहाँ पे अपन करेंगे इफ कंजक्शन का। इसके अलावा वेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो अपन आगे समझाएंगे, फिलहाल मैं ये समझा रहा हूं आप लोगों को। तो आई आस्क हिम इफ, और कंजक्शन के जस्ट बाद में मैंने बताया सब्जेक्ट लिखना होता है चाहे वाक्य किसी भी प्रकार का हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, यहाँ पे यू क्या है, सब्जेक्ट, तो हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। अब बात करते हैं टेंस की। तो टेंस परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कर्ता के बाद में हेल्पिंग वर्ब भी तो लिखनी है आप लोगों को। अब हेल्पिंग वर्ब लिखोगे तो क्या है यहाँ पे, यू के अनुसार तो यहाँ पे आर थी, अब यू को अपन ने ही बना दिया है, तो ही के अनुसार इसका टेंस परिवर्तन नहीं होगा तो क्या बनाएंगे, इज बना देंगे। टेंस परिवर्तन नहीं हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है वो कर्ता के अनुसार बदलती रहती है, तो टेंस परिवर्तन नहीं हुआ है। अब इसके बाद में गोइंग टू जयपुर, और वाक्य हो गया आपका कंप्लीट, और इंटेरोगेटिव मार्क हट जाता है अंत में। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब आप कहोगे क्या सर इसको अपन आस्क में ही चेंज कर सकते हैं, तो ये अपनी जो एग्जाम्पल की क्लास बनाऊंगा ना मैं अलग से स्पेशल सेंटेंसेस की, उसमें आपको प्रत्येक समझाऊंगा कि अपने चिपके नहीं रहना है किसी भी। इस आस्क को आपके पास ऑप्शन में किसी भी रूप में बदल सकता है। वो अपने पास एग्जाम्पल जो आए ना, मैं वो भी समझाऊंगा कि एग्जाम में किस तरीके के एग्जाम्पल आए हैं। चलो मैं एक और बताता हूं, ये से हो गया। अब बताते हैं जैसे डॉटर, डॉटर सेज टू फादर,
डू यू ब्रिंग माई शूज, और वाक्य को कर दिया मैंने कंप्लीट। अब ये एग्जांपल है थोड़ा कि आप मेरे जूते लाते हो, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये एग्जांपल है वो मैं समझा रहा हूँ, केवल आपको इंटेरोगेटिव वाक्य है इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको सेज टू को बदलना है, क्योंकि अपनी एग्जाम्पल वही चल रहे हैं, नियम भी वही चल रहे हैं कि से या अपने एग्जाम्पल भी वही चल रहे हैं, से टू या सेड टू को कैसे बदलते हैं। तो इसमें अपने पास क्या हो जाएगा, डॉटर आस्क्स फादर, और कंजक्शन, अगर आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रखा है, तो इफ कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, तो हो गया इफ। अब बात करते हैं कंजक्शन के जस्ट बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, यूज सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट फादर है, फादर के लिए अपन ही का प्रयोग करते हैं। प्रोनाउन मैंने बताया है कि डायरेक्ट वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो नाउन कभी नहीं लिखी जाती, उसका प्रोनाउन रूप लिखा जाता है। अब बात करते हैं टेंस की। टेंस परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अब टेंस परिवर्तन नहीं होगा तो बात करते हैं कि ये वाक्य इंटेरोगेटिव है। अगर आप लोगों ने मेरी टेंस की क्लास नहीं देखी तो वो देखना जरूरी है ये समझने के लिए। अब यहाँ पे इंटेरोगेटिव वाक्य था तो अपन ने डू का प्रयोग कर लिया। अब इंटेरोगेटिव वाक्य को अपन बना रहे हैं सिंपल, वो मैंने बताया ना, इंटेरोगेटिव मार्क हट जाता है, फुल स्टॉप लग जाता है, इसका मतलब सिंपल बना रहे हैं। और अगर आपका टेंस परिवर्तन नहीं होता तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का सिंपल वाक्य बनता है। ये मैं टेंस में भी समझाऊंगा, चिंता मत करो। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट का ये सिंपल वाक्य बनता है तो उसका नियम होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, तो ही के अनुसार वर्ब लिखेंगे अपन। तो ब्रिंग अपने पास हेल्पिंग वर्ब तो आती नहीं है सिंपल वाक्य में, प्रेजेंट इंडिफिनिट के सिंपल वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, और कर्ता के अनुसार उसमें एस जुड़ता है, कर्ता एकवचन होने पे। माई फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव फर्स्ट, डॉटर के अनुसार हर, और वाक्य में आ जाएगा अंत में शूज और फुल स्टॉप मार्क लग जाएगा इंटेरोगेटिव मार्क की जगह। अब बात करते हैं आपके पास नेक्स्ट सेड वाला वाक्य। तो जैसे टीचर सेड टू स्टूडेंट व्हाट डिड यू डू हियर, और इंटरोगेटिव मार्क, और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। अब आरएस का वाक्य कौन कौन से हो सकते हैं वो सारे मैंने बता दिए, 5 प्रकार के वाक्य हैं, उनके 5 प्रकार के अलग अलग प्रकार है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं सेड टू को। तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, टीचर, इसको सेड टू को मैंने बता दिया आपको आस्कट में बदलना है, टीचर आस्कट स्टूडेंट कंजक्शन बात करते हैं अगर आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है और किसी डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रखा है तो उसी डब्ल्यूएच वर्ड को अपन कंजक्शन बनाते हैं। ये बात अपनी आगे होने वाली है। कंजक्शन के जस्ट बाद में आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाता है। और टेंस, अब आपके पास क्या है कि टेंस परिवर्तन होगा, टेंस परिवर्तन होगा तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी क्योंकि सिंपल बना देते हैं, और पास्ट इंडिफिनिट को अपन पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। तो क्या हो जाएगा, व्हाट ही हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन, और हियर को अपन देयर में चेंज कर देते हैं। ये सारी बातें अपन आगे पढ़ने वाले हैं, फिलहाल आपको ये समझाया था, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये आपको समझना है। इस तरीके से आपका जो आरएस का वाक्य इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो तो से टू या सेज टू या सेड टू को कैसे बदलते हैं वो सारा मैंने आप लोगों को बता दिया है। मुझे लगता है आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि क्लास काफी बड़ी हो जाएगी। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे सेड टू से टू या सेज टू को बदलने के नए नियमों के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।